नीट महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, एजुकेशन महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, तो हमने कम्युनिकेट किया। आज जो सारा विषय खत्म हुआ, लोग सब बिल्कुल सामने हैं। अब इसी तरह का दूसरा विषय झारखंड में चल रहा है। लेकिन कमाल की बात, अगर किसी के कान पर कोई जू रेंग जाए तो, कोई बात करना शुरू कर दे तो ज्ञान और अलग से दे रहे हैं। मैं तो सोशल मीडिया संभालती हूं और उसका मैं थोड़ा स्नैपशॉट आपको बता देती हूं। 2024 से लेकर 2026 जुलाई अगस्त तक तस्वीर बहुत बदल चुकी है। ओके, मैं बहुत बहुत आभारी हूं इस बात का कि हमारी सोशल मीडिया हेड जो है सुप्रिया श्रीनेत नहीं है और हमें उनकी बात नहीं सुननी पड़ती। अगर उनकी बात सुननी पड़ती तो हमारा हाल भी कांग्रेस जैसा होता। तो अपना ज्ञान अपने पास रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुप्रिया जी सोशल मीडिया हेड है और कांग्रेस में इसीलिए वो हारते। फिर आपको बता दे रहा हूं, आदमी झूठ बोल रहा है। सुप्रिया जी आप सोशल मीडिया पर ही रहा कीजिए। सोशल मीडिया हेड ही ठीक है, प्रवक्ता बहुत बुरी। अच्छा ठीक है, ठीक है। दोस्तों, कहते हैं इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, पर यह बात शायद कांग्रेसियों को समझ नहीं आती और खासकर सुप्रिया श्रीनेत को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती, क्योंकि ये औरत उस चीज पर इतरा रही है जिस चीज पर घमंड करना छोड़ो, जैसे किसी को बताना भी नहीं चाहिए, वो चीज जो इसे कायदे में छुपा कर रखना चाहिए। मतलब जब से इसने कांग्रेस ज्वाइन की है तब से कांग्रेस की हालत खराब है। जब से इसे कांग्रेस की आईटी सेल का हेड बनाया गया है तब से कांग्रेस को आए दिन माफी भी मांगनी पड़ रही है। उसके बाद भी ये उसी चीज पर इतरा रही है और घमंड कर रही है, जिसको लेकर आज शिवम त्यागी ने इसकी जमकर क्लास लगाई और इससे खूब मजे लिए। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, इस डिबेट में, आप खुद देखिए। सर्वप्रथम तो ये जो जेनजी की बात हो रही है, जेनजी कौन है? जेनजी देश का भविष्य ही नहीं है, जेनजी देश का वर्तमान है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है, जहां पर युवाओं को बोलने की शक्ति, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। और 18 साल से ऊपर का जो जेनजी है उसने ठान लिया है कि बस अब बहुत हुआ और हम सरकार से जवाबदेही चाहते हैं। आरएसएस के सहसालक ने कहा कि ये संविधान विरोधी और भारत विरोधी आंदोलन था। तो क्या यह माना जाए, दो सवाल है मेरे और दो बातें मैं रख रही हूं, क्या यह माना जाए कि सरकार के दो मंत्रियों ने जन विरोधी, संविधान विरोधी और भारत विरोधी लोगों के साथ वार्ता की, उनके साथ हाथ मिलाया, इनकी डिमांड्स पे गिव इन कर दिया? ये सारे संविधान विरोधी, भारत विरोधी लोग थे, उनसे क्यों सरकार ने बात करी? और दूसरा सवाल मेरा ये कि अगर ये सब भारत विरोधी और संविधान विरोधी लोग थे तो रात को 12 बजे मोदी जी रील क्या खेल रहे हैं? उनको रील क्यों बनानी पड़ रही है? मित्रों से फ्रांस पे क्यों आना पड़ रहा है? राष्ट्र के नाम 8 बजे रात को आपके चैनल पर आकर संदेश देने के बजाय आज रील क्यों खेल रहे हैं? भारत विरोधी लोगों के लिए, संविधान विरोधी लोगों के लिए। जिन बच्चों को आपने वेंटिलेटर पे पहुंचाया उनसे माफी मांगिए, ये असलियत है। ठीक है, बोलिए पूरी बात रखिए। अभी तो शुरू ही नहीं, मैं आप ही से शुरू करना चाह रहा था कार्यक्रम, आप ही लेट हो गए। क्या करेगा? मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस वालों की जो बांटने की राजनीति है ये कभी खत्म होगी नहीं। पहले देश बांट दिया, फिर धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, अब जनरेशन के हिसाब से बांट रहे हैं। कह रहे ये जो जेन जी है ना, ये बहुत समझदार है। क्यों? जेन एक्स समझदार नहीं है क्या? राहुल गांधी समझदार नहीं है क्या? जेन अल्फा समझदार नहीं है क्या? बेबी बूमर समझदार नहीं है? सब समझदार है भाई। और यही समझदार हैं जिन समझदार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 20 राज्यों से ज्यादा और 3 बार केंद्र में चुना है। हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक विशेष विषय को लेकर आपस में कहीं ना कहीं चीजों को तनातनी करने की कोशिश हुई, एक्सटर्नल फोर्सेस ने उसको बढ़ाने की, उसमें आग लगाने की कोशिश की, सरकार ने संवाद स्थापित किया। और आपदा में अवसर की जहां तक बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसी वजह से मैं कहता हूं कि इंस्टाग्राम पर एक्टिव हुए और अपने देश के लोगों से संवाद करने लगे। इसमें लोगों को जलन क्या है? बेचारे ले देकर भी इंस्टाग्राम पर वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां आदरणीय प्रधानमंत्री पहुंच गए। नाराजगी जायज है ना भाई? वो जेनजी जैसे दिख तो सकते हैं लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरह कनेक्ट नहीं कर सकते। अब एक और चीज ये कहा गया कि क्या नड्डा जी जो हैं देश विरोधी या फिर जो भी शब्द का इस्तेमाल किया उन लोगों से कम्युनिकेट कर रहे थे, बात कर रहे थे, संवाद कर रहे थे? नहीं। इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि कॉज जो था बिल्कुल सही था, नीट में परेशानी थी बिल्कुल सही थी, एजुकेशन व्यवस्था पर बात और सुधार होने की बात थी बिल्कुल सही थी, लेकिन उस बीच में जो कांड हुए, उस बीच में जो चीजें हुई, उन पर बात होना अनिवार्य है। और जो बात करने वाले थे वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो बात है वो महत्वपूर्ण है। नीट महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, एजुकेशन महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, तो हमने कम्युनिकेट किया। देश में किसी भी तरह का गतिरोध आपस में नहीं होना चाहिए सरकार और जनता के बीच में, तो उस पर हमने बात की और चीजों को हल करके जनता के सामने आ गए। आज जो सारा विषय खत्म हुआ, लोग सब बिल्कुल सामने हैं। अब इसी तरह का दूसरा विषय झारखंड में चल रहा है। लेकिन कमाल की बात, अगर किसी के कान पर कोई जू रेंग जाए तो, कोई बात करना शुरू कर दे तो ज्ञान और अलग से दे रहे हैं, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, इतने को गिरफ्तार कर दिया। ये सब तो यहां भी हुआ था। इस्तीफा मांगिए ना भाई। एजुकेशन में बदलाव करना है ना, तो आइए मिलकर करते हैं, हर राज्य में करते हैं, कोई केंद्र का विषय थोड़ी ना। सुप्रिया श्रीनेत जी, एक बात अभी शिवम त्यागी ने कही कि कौन किसे कितना प्यार करता है उसका तरीका चुनाव है, उसे मापने का तरीका चुनाव है। ये बात आप आज के दिन कहिएगा। नितिन नवीन का जो गढ़ था, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके गढ़ में वो हार गए और ये वोट अगेंस्ट बीजेपी पड़ा है।
उनको समझ में आ गया होगा कि वायरस कितना खतरनाक है। ये बात आज आप उस दिन कहिएगा जिस दिन नरोत्तम मिश्रा के घर दतिया में हार गई बीजेपी और कांग्रेस की जीत हुई है वहां पर। ये बात आज आप इस दिन कहिएगा। मेरा अपना मानना है 2024 से लेकर 2026 जुलाई अगस्त तक तस्वीर बहुत बदल चुकी है। मैं तो सोशल मीडिया संभालती हूं और उसका मैं थोड़ा स्नैपशॉट आपको बता देती हूं। आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, आप किसी भी पार्टी के हो, देखिए जेनजी वहां पर क्या कह रही है। जेन अल्फा बोल रही है भाई, जेनजी तो छोड़ दीजिए, 16 साल के से कम के जो बच्चे हैं वो अब खड़े होकर बोल रहे हैं हमारी शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य की बात करिए। मूल बात पर आते हैं, और मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि देश की शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा चुकी है। जो 4.5% ऑफ द टोटल बजट शिक्षा का होता था वो आज 2% से कम पर आकर टिक गया है। लगातार इनकी नाक के नीचे 6 बार नीट का पेपर लीक हो चुका है। 152 पेपर लीक हुए हैं, 7.5 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए, परिवार उससे 5 गुना। और यहां पर एक बात और बोली गई और बस एक बात को कहकर अपनी बात खत्म करती हूं। चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे महिलाओं का आंदोलन हो, चाहे सीए के खिलाफ कोई भी आंदोलन जो सरकार से जवाबदेही चाहता है, और चाहे छात्रों का आंदोलन हो, इसमें आउटसाइड इंडिया फोर्सेस, एंटी इंडिया फोर्सेस, फलाने ने फंडिंग कर दी। ठीक है शिवम त्यागी जी, कुछ पता है तो काहे गिरफ्तारी नहीं करते? ठीक है सुप्रिया जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात पूरी तरीके से आ गई है, मैं समझ गया। सवाल इस बात का है। ठीक है शिवम त्यागी जी, जवाब दीजिए। जो कह रही हैं 2024 तक का जो आंकड़ा हमने दिखाया दर्शकों को कि भाई अब तक तो जेन जी जो है 2024 तक की मैं बात कर रहा हूं कि बीजेपी को वोट करती रही बड़ी संख्या में, लेकिन अब 24 से 26 तक में बहुत कुछ बदल गया है। और जेन जी तो छोड़ दीजिए, अब जो जेन अल्फा है वो भी आपसे नाराज है। एक तो सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं बहुत बहुत आभारी हूं इस बात का कि हमारी सोशल मीडिया हेड जो है सुप्रिया श्रीनेत नहीं है और हमें उनकी बात नहीं सुननी पड़ती। अगर उनकी बात सुननी पड़ती तो हमारा हाल भी कांग्रेस जैसा होता। तो अपना ज्ञान अपने पास रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, कहां से लाती हैं आप ये डेटा? ये कहां से पढ़कर आई है भाई? चैट जीपीटी में लाते हो क्या डेटा? व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत हो जाऊंगा, नाराज हो जाएंगे। नहीं पर्सनल नहीं होना है। मुद्दे पे आइए, मुझे मत बताइए, मुझे मत बताइए, नहीं होना, नहीं चाहिए आपसे। अरे भैया, आप सोशल मीडिया हेड, मैं कहता हूं आजीवन कांग्रेस की बने रहिए। कांग्रेस हारती रहेगी, बर्बाद करते रहेंगे। प्लीज, मैं नहीं बोला। मुद्दे पे एक और चीज, क्या भाई अपनी बात रखिए। नितिन नवीन जी की सीट हार गए। अरे 3 जनरेशन 4 जिसके घर में प्रधानमंत्री रहे वो भी अपनी सीट हार गए थे 2019 में, तो हारे थे। हाँ, हम इस पर समीक्षा करेंगे और चीजों को बेहतर करके आए। बोला मैं तो सोशल मीडिया हेड हूं, तो जिसकी सोशल मीडिया हेड हो उसका बंटा धार कर दिया। शिक्षा का बजट 4% ही था जीडीपी का, आज भी है। केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर, और सही से गूगल करना, मैं बता दे रहा हूं। झूठ बोल रहा है आदमी, झूठ बोल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बजट लगातार घटा है। सुप्रिया जी, गूगल से नहीं लड़ा जाता, गूगल से काम नहीं चलता। मत करिए नीचे आके देख देख के, गूगल से थोड़ी ना बात बन जाए। मैं गूगल से नहीं लड़ती, तुम्हें जो बजट पढ़ना नहीं आता वो बजट बता देती हूं। खैर, तुम्हें बजट का नहीं आता है, उन्होंने कहा फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट में अंतर नहीं पता होगा, ये मैं तुम्हें बस धन्यवाद। ये अपनी सलाह अपने पास तक रखें और अपनी पार्टी को हरवाती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात उसके बाद आगे तो सभी एक मिनट सुप्रिया जी, मैं आपके पास आऊंगा, इनका बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए, मैं आता हूं आपके पास। नहीं नाराज, अब मैं आगे। जेनजी हमारा है, जेन अल्फा हमारा है। परीक्षा पे चर्चा मेरे प्रधानमंत्री करते हैं, परीक्षा से पहले मेरे प्रधानमंत्री मिलते हैं, खिलाड़ियों से मेरे प्रधानमंत्री मिलते हैं, जीत और हार के बाद मेरे प्रधानमंत्री मिलते हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री इस युवाओं के साथ संवाद बेहतर स्थापित करते हैं। हम सभी सरकार में हैं, और तब और सुप्रिया जी सोशल मीडिया हेड हैं और कांग्रेस में, इसीलिए वो हारते हैं। फिर आप सुप्रिया जी पे आ गए। क्या करूंगा, ऐसा ही करती है। मुद्दे पर नहीं, सुप्रिया जी जवाब दे दीजिए। फराज भाई कुछ दिखाना चाह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट, बहुत देर से मैं आता हूं। सुप्रिया जी छोटे में जल्दी से। मैं छोटी सी बात बता देती हूं, यूनियन बजट की जिसको भी अकल होगी उसको पता चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक बजट आता है, वो 4.6% ऑफ द टोटल बजट होता था 2014-15 वित्तीय वर्ष तक, वो घटकर 2.4% पर आ गया है। वो जो टोटल बजट का हिस्सा है वो घटता जा रहा है। इनको ना बजट का बा पता है, ना फिस्कल डेफिसिट, ना रेवेन्यू डेफिसिट का अंतर पता होगा। ये बता रहे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बजट ही नहीं आता है। वो नहीं आता है, कहां से शिरोमणि भरे हैं भारतीय जनता पार्टी। किसने कहा नहीं आता? पढ़ लिया करो भैया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बजट का 4% बजट घटा है। क्या हो गया? सुप्रिया जी, आप सोशल मीडिया पर ही रहा कीजिए। सोशल मीडिया हेड ही ठीक है, प्रवक्ता बहुत बुरी। अच्छा ठीक है छोड़िए, फिर आप लोग पर्सनल होने लगते हैं। नहीं इशू केंद्र और राज्य का शिक्षा बजट मिलाकर इस देश का 4% जीडीपी का ही बजट है। ठीक है, फराज भाई को हमेशा से रहा है। कृपया एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है ये डेटा। मैं चैलेंज करती हूं इस डेटा पर। आई चैलेंज ऑन दिस डेटा। ऐसी बातचीत ठीक है। शिवम भाई आपकी बात हो गई। मेरी बात हो रहा है। फराज जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। फराज भाई जी, फराज जी
क्या दिखा रहे हैं आप, जरा ये बताइए पहले तो सही। घूमता था, समर्थक बन के अब प्रवक्ता बने घूम रहा है, पागल आदमी है ये। अखिलेश अरे जी, कम से कम किसी पार्टी का सोशल मीडिया हेड बनकर उसका बंटाधार तो नहीं कर रहा मैं। एक मिनट। जो पहले जर्नलिस्ट बनती थी, अरे एक एक मिनट मिनट जाइए भाई, फिर एक उसके मिनट बाद रुक जाइए। नेता बन गई, सोशल फिर मीडिया सोशल चलना मीडिया है। हेड बन गई, हमारा फिर पार्टी का engagement- बंटाधार कर दिया, आपके फिर पूरे आपके खानदान को हरा दिया, फिर नेता को हरा दिया, और आज यहाँ पर बैठकर मुझे शिवम जी, मुझे मत दीजिए, please। शिवम भाई पानी पीजिए आप, मैं पानी पॉलिटिकल पीजिए। एनालिस्ट नहीं, नहीं, एक मिनट रुक पता ही जाइए। था। अरे आप बोलते जाएंगे, कितना धारा जाइए? पर बाकियों को बोलने दीजिए। बेसिक चीजें नहीं पता नहीं, उनको नहीं, भाई, एक मिनट, बात है। फिर शिक्षा का बजट नहीं पता उनको क्या होता है, उनको ये नहीं पता शिक्षा का बजट कहाँ रिक्वेस्ट कौन कर रहा हूं, करता है, मेरी बात केंद्र और राज्य का क्या अरे शिवम बाइफर्केशन है, भाई, वो जानती ही शिवम नहीं। भाई सुन लीजिए, अरे मैं आपस में झगड़ा मत करिए। पगला गया, पगला गया। आराम को बोलने बोलने लगा। लगा, कितना क्यों नाराज होना है उनको भाई? बोलने तो अखिलेश दीजिए। जी, फराज जी अखिलेश इंतजार जी, में ही मैं रह जाएंगे, डेटा फराज दे जी देती भाई हूँ। साहब उंगली उठा रहे हैं अखिलेश जी, सीधे से। मुझे एक डेटा देने अखिलेश जी, दीजिए, मैं ये बोल एक रहा डेटा हूं देने कि दीजिए सुप्रिया मुझे। जी, मेरे अखिलेश ऊपर जी व्यक्तिगत बोल रही टिप्पणी है, हुई है, मुझे एक फराज डेटा भाई, देने का फराज भाई, मौका एक मिनट। दीजिए। और ये सुप्रिया श्रीनेत की खासियत है, ये जब जब बोलती है, जब जब डिबेट में आती है, तब तब कांग्रेस का बंटाधार करती है, तब तब कांग्रेस का नुकसान ही कराया करती है। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे डिबेट्स में भेज दिया करती है, लगातार बोलने के लिए भेज दिया करती है। जबकि असलियत यह है कि अगर कांग्रेस को किसी भी जगह जीतना है तो उसे सुप्रिया श्रीनेत को सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक बंद रखना होगा, या फिर वहां से भी इसे हटा दें, तभी कांग्रेस के लिए भला होगा। क्योंकि अगर सुप्रिया श्रीनेत सोशल मीडिया पर भी बनी रहेगी तो लगातार इस तरह के पोस्ट करती रहेगी या फिर इस तरह की बयानबाजी करती रहेगी, जिससे कांग्रेस को लगातार सफाइयां ही देनी पड़ेंगी, जीतने को उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। बाकी हाँ, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।